हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मनी हाइस्ट सीज़न 5 वॉल्यूम 1। इसका भी वॉल्यूम 1 आया है। वॉल्यूम 2 3 दिसंबर 2021 यानी इसी साल रिलीज़ होगा। वॉल्यूम 1 की बात करूँ तो इसमें 5 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ 50 से 55 मिनट की है और ये सीज़न बहुत अवेटेड था क्योंकि सीज़न 4 जहाँ पर एंड हुआ था उसके बाद बहुत से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी क्योंकि प्रोफेसर पकड़ा गया, क्या उनका प्लान फेल हो जाएगा, फिर उसके आगे क्या होगा, टीम कैसी रिएक्ट करेगी। और लास्ट सीज़न में जिस हिसाब से नैरोबी मारी गई थी उसके बाद लग रहा था कि पता नहीं नेक्स्ट सीज़न में क्या होता है, कौन सा कैरेक्टर बचता है। तो इन सब ट्विस्ट एंड टर्न को लेके लोगों के मन में जो भी क्यूरियोसिटी थी उसके हिसाब से सीज़न 5 का काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। और हम इसके हर एपिसोड के बारे में, पाँचों एपिसोड के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो सीज़न 5 का फर्स्ट एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर सीज़न 4 का एपिसोड ख़त्म हुआ था लास्ट के। सियरा आके गन पॉइंट पर प्रोफेसर को ले लेती है और प्रोफेसर को मजबूर करती है, टॉर्चर करती है उसका आगे का एस्केप प्लान बताने के लिए, लेकिन प्रोफेसर उसको कुछ नहीं बताती। इस बीच में कहानी फ्लैशबैक में भी चलती है। फ्लैशबैक में बर्लिन जो कि मर चुका है लेकिन वो प्रकट होता रहता है, वो मरा ना मरा एक बराबर ही है। और उसका बेटा राफ़ाएल है, उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो फ्लैशबैक में वो चलता जाता है, उसके बेटे के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ टोक्यो की लव लाइफ, प्रीवियस लव लाइफ के बारे में भी बताया जाता है और वो सब चलता रहता है। इस बीच में कर्नल तमायो प्लानिंग करता है बैंक के अंदर आर्मी को अटैक करने के लिए। जैसे ही प्रोफेसर की टीम को पता चलता है कि प्रोफेसर पकड़े जा चुके हैं, पूरी की पूरी टीम एकदम से बिखर जाती है। वो उनको लगता है कि अब कोई बचाने वाला है ही नहीं और उनको फाइनल बैटल आर्मी से लड़ना ही पड़ेगा। इस बीच में कर्नल तमायो भी पूरी तैयारी कर लेता है। एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है सगास्ता का प्रीवियस बैकग्राउंड जो बताया गया है कि वो अफ़गानिस्तान, ईरान में टेररिस्ट के अगेंस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस कर चुका है। तो सगास्ता इंट्रोड्यूस होता है और जब सीज़न का फर्स्ट एपिसोड लास्ट होता है, ख़त्म होते होते सब लोग तैयारी करते हैं फाइनल बैटल के लिए। कर्नल तमायो तैयारी करता है आर्मी को बुलाने के लिए और यहाँ पर सारी टीम बैंक के अंदर वो तैयारी करती है आर्मी से लड़ने के लिए। और ये सब तैयारी के बीच में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर मैं एपिसोड के बारे में बात करूँ तो इसका बीजीएम बहुत ही प्यारा है, जिस हिसाब से बीजीएम रखा गया। और इसके अलावा एक्शन सीक्वेंस, स्टोरी की बात करें तो फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद लगता है कि हाँ, वर्थ है कि इतना वेट किया, इतना इंतज़ार किया इस सीज़न के लिए और फर्स्ट एपिसोड उम्मीद पर बिल्कुल खरा उतरता है। अब एपिसोड 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें सगास्ता अपनी जो उसकी टीम रहती है, स्पेशल टीम रहती है जो सनकियों से भरी रहती है, उन लोगों को बुलाता है बैंक में धावा बोलने के लिए। और यहाँ पर राकेल टोक्यो और स्टॉकहोम जाके कर्नल तमायो से बात करते हैं और वो उसको प्रपोज़ल देते हैं कि हम गांदिया को छोड़ देंगे क्योंकि गांदिया को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। उसके पीछे उनका मेन मकसद ये था कि उनको थोड़ा बहुत समय और मिल जाए सोचने के लिए, बैकअप प्लान के लिए। इस बीच में कर्नल तमायो से बात करते टाइम उनको ये चीज़ समझ में आती है कि कर्नल तमायो को कोई क्लू नहीं है कि प्रोफेसर सियरा के कब्ज़े में। ये सोच के उन लोगों को एक पॉजिटिव साइन मिलता है, एक उनको उम्मीद की किरण जागती है कि नहीं, अभी भी प्लान को वापस से ट्रैक पर लाया जा सकता है। इसके बाद वो लोग वापस बैंक में जाते हैं गांदिया को छुड़ाने के लिए और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं भगोता गांदिया की जम के धुलाई करता है और वो देख के काफ़ी लोगों को मज़ा आता है क्योंकि नैरोबी को जिस हिसाब से गांदिया ने मारा था तो लोगों के मन में गुस्सा था गांदिया को लेके। इस बीच में बैंक का गवर्नर और आर्तुरो पूरी टीम के आर्म एमिनेशन पर कब्जा कर लेते हैं और वो बैंक के अंदर जंग छेड़ देते हैं। बैंक के अंदर जो जंग है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर दिखाई गई है। गन शॉट, हैंड ग्रेनेड्स और जो फायर गन है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसी बीच में टोक्यो जाती है बैंक के अंदर, एक सीक्रेट रूम रहता है जहाँ पर आर्म एमिनेशन का स्टॉक रहता है, वो लेने के लिए जाती है रियो के साथ मिलकर।
और इस बीच में स्टॉकहोम यानी मोनिका जाके जो एसी का पैसेज रहता है उससे जाके गोली मार देती है आर्थरो को। आर्थरो को हार्ट में गोली लगती है और वो आर्थरो ज़मीन पर गिर जाता है। अब ये समझ में नहीं आता कि आर्थरो ज़िंदा है या मरा है। ये सिचुएशन पर आकर सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड के बारे में बात करें तो इसमें एक्शन, इसमें ट्विस्ट, इसमें जो स्पीड है वो बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। आदमी का इंटरेस्ट जागा रहता है, जो देखने के लिए बैठा है उसका इंटरेस्ट जागा रहता है। और वो जो एक्शन दिखाया है आर्थरो जाके जिस हिसाब से ब्लॉक करता है और है ना फायर ओपन करता है पूरी टीम के ऊपर, वो देख के बहुत मज़ा आता है। और है ना जो इफ़ेक्ट है, ग्रेनेड का इफ़ेक्ट है, एक्सप्लोसिव का जो यूज़ किया गया है वो बहुत अच्छे से फिल्माया गया। तो अब हम बात करेंगे एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड 3 में जैसे तैसे आर्थरो बच जाता है और उसको बैंक से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है और गवर्नर को भी रिलीज़ कर दिया जाता है। कर्नल तमायो कोशिश करता है कि ये जो इंजरी हुई है इसका भी पूरा का पूरा क्रेडिट वो प्रोफेसर एंड टीम को दे दे, जिससे कि लोगों के बीच में उसकी सिंपैथी, प्रोफेसर की सिंपैथी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोगों के बीच में प्रोफेसर और बाकी टीम का बहुत अच्छा क्रेज़ है। और कर्नल तमायो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताता है कि सियरा प्रोफेसर के साथ में मिली हुई है और वही थी जो यहाँ की इंफॉर्मेशन लीक करती थी प्रोफेसर के पास में। इस बीच में सियरा टीवी पर ये सब देखती रहती है। उसको लेबर पेन स्टार्ट होता है। प्रोफेसर उसको बोलता है कि वो उसको हेल्प करने दे क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल है। इसके बाद मेजर सगास्ता को कर्नल तमायो बोलता है कि आप बैंक के रूफ से जाके अंदर अटैक करो। और इधर टीम को, पलार्मो को समझ में आ जाता है कि बैंक पर हमला होने वाला है, तो वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर सियरा प्रोफेसर को हेल्प करने देती है बच्चे की डिलीवरी में और वो बेबी डिलीवर होता है। इस बीच में न्यूज़ फ्लैश होने लगती है कि बैंक के छत पर बहुत तेज़ धमाके हुए हैं और प्रोफेसर वो सब टीवी पे देखता रहता है और वो देख के वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। यहाँ जाके 3rd एपिसोड ख़त्म हो जाता है। 3rd एपिसोड थोड़ा खिंचा खिंचा लगता है क्योंकि वो चीज़ें फ्लैशबैक में भी चलती हैं, साथ में और भी चीज़ें पैरेलल चलती हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि, ऐसा लगता है कि खींच रहे हैं। वो चाहते तो वो जल्दी भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन 3rd एपिसोड की स्पीड थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू 1st एंड 2nd एपिसोड। इसके बाद आगे क्या होता है वो फिर 4th एपिसोड में देखते हैं। 4th एपिसोड का जो स्टार्ट होता है वो बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट होता है। छत का जो धमाका था, उसका जो सीक्वेंस था, उसका जो इफ़ेक्ट बैंक के अंदर दिखाया गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। हेलसिंकी के ऊपर एक स्ट्रक्चर गिर जाता है पाँव के ऊपर और वो दब जाता है और पलार्मो कोशिश करता है वापस आके हेलसिंकी को निकालने के लिए, और उस बीच में जो फायरिंग का और जो गन शॉट्स दिखाया गया है वो बहुत ही अमेजिंग है। साथ में कहानी फ्लैशबैक में भी चलती है। बर्लिन अपने बेटे को चोरी करना सिखाता है, तो चोरी के अंदर एक चोरी दिखाई गई है कि वो एक म्यूज़ियम में जाके वाइकिंग के टाइम के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं गोल्ड के, वो चुराता है। इस बीच में मेजर सगास्ता की टीम को ये लोग दोनों तरफ से घेर लेते हैं। मेजर सगास्ता कर्नल तमायो को बोलता है बैकअप भेजने के लिए, क्योंकि पूरी टीम ऊपर ही उसको घेर रही है, तो वो बड़ी आसानी से बैंक को कैप्चर कर सकते थे। लेकिन मेजर सगास्ता इससे पहले कुछ करता। प्रोफेसर मेजर सगास्ता को फ़ोन करता है, उसको उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो बोलता है कि ये सारा ब्लेम वो प्रोफेसर के ऊपर डाल देगा और बोलता है कि अगर उसने बैकअप टीम भेजी तो वो ये रिकॉर्डिंग फ्लैश कर देगा मीडिया के अंदर। मेजर सगास्ता बार बार बोलता रहता है बैकअप भेजने के लिए, लेकिन कर्नल तमायो नहीं भेजता, वो बीच में फंस जाता है। फिर वो मेजर सगास्ता बैक करता है, वो पूरी तरीके से भारी गोलाबारी करके प्रोफेसर की टीम को 2 हिस्सों में अलग अलग कर देता है। यानी एक साइड में टोक्यो, डेनवर और मनीला रहते हैं, दूसरी साइड में पलार्मो और बाकी की टीम रहती है। और आखिरी में
गांधिया जो कि सगास्ता के साथ बैंक में आया होता है, वो टोक्यो को मारने के लिए खड़ा होता है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो यानी 4th एपिसोड में जो स्पीड है वो बहुत अच्छे से वापस आ जाती है, जो कि 3rd में थोड़ी सी डल हो गई थी। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सीक्वेंस टूटता है, क्योंकि आप जब इतना टेंस सिचुएशन है, इस बीच में अगर आप फ्लैशबैक में जाके कोई कहानी दिखा रहे हैं वर्लिन की और उसके बेटे रफ़ाइल की, तो वो थोड़ा सा खटकता है। बाकी आते आते एपिसोड का लास्ट आते आते अगेन वही एक्साइटमेंट दोबारा से क्रिएट होती है। अब हम बात करेंगे 5th एपिसोड की। तो 5th एपिसोड में टोक्यो का फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है। फ्लैशबैक के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम टोक्यो कैसे पड़ा, कैसे प्रोफेसर ने उसको अप्रोच किया, कैसे उसके बॉयफ्रेंड के मरने के बाद वो छुप छुप कर घूम रही थी, ये सब बताते हैं। साथ में मनीला और डेनवर का लव एंगल है, वो उसको भी बताते हैं कि मनीला ट्रांसजेंडर है, लेकिन वो वन साइडेड लव करती है एंड डेनवर को। और इसके अलावा जो एक्शन साथ साथ में स्टार्ट होता रहता है, साथ साथ में बीच में चलता रहता है। इस बीच में सर्विस लिफ्ट से निकलने की कोशिश करते हैं डेनवर और मनीला, और टोक्यो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। 5-6 उसको गोलियां लग जाती हैं और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ, लास्ट में मैं निकलूँगी और आप लोग निकल जाओ। वहाँ से पलार्मो लोहे का जो गेट है वो काटने के लिए कोशिश करते हैं बगोता के साथ मिलके, और फ्लोर के नीचे से रियो ड्रिल मशीन से वो होल करके रूफ में उसको वापस टोक्यो को नीचे निकालने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में टोक्यो पूरी तरीके से घिर जाती है, बहुत ज़्यादा उसको गोलियां लग जाती हैं, और जब गांधी उसको हेडशॉट मारने के लिए आता है तो वो अपने आप को उड़ा लेती है ग्रेनेड से। यहाँ जाके वो सीज़न का लास्ट एपिसोड है वो ख़त्म होता है। सब शॉक्ड हैं, प्रोफेसर भी शॉक्ड है, और टोक्यो एक फेमस कैरेक्टर है और वो कैसे मर सकती है, हर किसी के दिमाग में वही है। क्योंकि इसके पहले भी लास्ट सीज़न में नैरोबी भी मर जाती है, तो वो बड़ा शॉकिंग था। अब वो मरती है कि नहीं मरती है वो तो आगे वाले वॉल्यूम में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर जो सीन दिखाया गया, भाई 6 ग्रेनेड लेके वो अपने आप को उड़ा लेती है और सब लोग शॉक्ड हैं, सबको ये लग रहा है कि वो मर जाएगी। बात करें कि आगे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो बर्लिन का बेटा रफ़ाएल है उसको अभी प्रेजेंट स्टोरी में अभी वो आया नहीं, तो वो आएगा तो वो भी एक अलग टर्न होगा। इसके अलावा सियरा का आगे क्या स्टैंड होगा, वो इनके साथ मिलती है कि वो कुछ अलग करने की कोशिश करती है, वो चीज़ भी है, वो आगे देखने को मिलेगा। और अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ये एक अच्छी एक्साइटिंग सीरीज़ है, और जिन लोगों को एक्शन एडवेंचर और ये रॉबरी मूवीज़ पसंद है उनके लिए एकदम बेस्ट है। और अगर आइडियोलॉजी की बात करूँ तो आइडियोलॉजी तो इसकी बात ही करना छोड़ दो। यानी मॉरल साइंस का जो टीचर होता वो बेचारा अपना है ना रेजिग्नेशन दे के निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जो आइडियोलॉजी बताई गई है कि भाई चोरी करना अच्छी बात है, जो कि सुना बताया जाता है मॉरल साइंस में कि भाई चोरी करना बुरी बात है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। इसमें बताया गया कि अगर जैसे 5th एपिसोड में टोक्यो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि ऐसे कब तक जिएंगे, अगर हमको जीना है तो हमको चाहिए आज़ादी, यानी हमको बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। तो यानी अगर अच्छे से जीना है तो आपको चोरी करके ही ज़्यादा पैसा मिले, वही आज़ादी है। और फर्स्ट एपिसोड में भी वो चोरी को जस्टिफाई करने के लिए उसको रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, जो सुन के हंसी आती है कि चोरी करना रेवोल्यूशन कहाँ से हो सकता है। आप किसी की हेल्प तो कर नहीं रहे हो, इवन चोरी करके अगर हेल्प भी कर रहे हो रॉबिन हुड टाइप, तो भी समझ में आता है। वो चोरी करके खुद ही ऐश कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ये रेवोल्यूशन है। सेम ऐसे ही बर्लिन अपने बेटे को बोलता है कि लाइफ में एक चीज़ याद रखना, अगर कुछ चीज़ आपको चाहिए तो आपको किसी दूसरे से छीननी पड़ेगी, और ये मैटर नहीं करता कि वो आप किससे छीन रहे हो। तो ये आइडियोलॉजी बहुत ख़तरनाक है। तो अगर इस आइडियोलॉजी के ऊपर बात करें तो आइडियोलॉजी में तो ये 0 स्टार है। बाकी अगर IMDb की बात करें तो IMDb में 4.8 रेटिंग है, लोगों को बहुत पसंद आया है। और 5th सीज़न का वॉल्यूम 1 जहाँ ख़त्म किया है वहाँ अगेन टेंशन लेवल को, एक्साइटमेंट लेवल को हाई करके रखा हुआ है
कि लोग इंतज़ार करेंगे ही करेंगे वॉल्यूम 2 का कि आगे क्या होता है, टोक्यो बचती है कि नहीं बचती है। तो जैसे सबको इंतज़ार है, हम लोग को भी इंतज़ार है। और ये जिनने तो सब देख ही चुके हैं, और जो नहीं देख चुके हैं वो एक बार देखें ज़रूर, उसको मज़ा आएगा। जिसने भी ये सीरीज़ देखी है उसको मज़ा आएगा, क्योंकि 4.8 रेटिंग काफ़ी हाई रेटिंग है।